Hello students, again we will discuss trigonometric ratios of some special angles. First, trigonometric ratio of 45 degree angle. First we will draw a right angle triangle OMP. Triangle OMP. M is 90 degree and its front side PO is hypotenuse. If this angle is 45 degree, then this angle will be also 45 degree. If these two angles are equal, then their side will be also equal. MO is equal to MPK. अगर हम इस साइड को A लेते हैं तो ये भी साइड A हो जाएगा. आप पढ़ चुके हैं 9th में कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके टू एंगल इक्वल हैं तो फ्रंट के साइड भी इक्वल होंगे. तो अगर हम इस साइड को A लेते हैं तो ये भी साइड A हो जाएगा. अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल OMP में पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए. पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP. OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर. OM स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर एंड MP स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर. देन A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर. OP स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर. देन OP इज इक्वल टू square root of 2A square, A root 2, then OP is equal to A root 2, then hypotenuse will become A root 2. अब हम इस ट्रायंगल के हेल्प से साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबके 45 डिग्री के एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे. जैसे मान लीजिए यही एंगल ले लेते हैं तो इसके फ्रंट का साइड ये परपेंडिकुलर होगा, इसके फ्रंट का साइड ये परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के लिए ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा. तो साइन 45 क्या होगा? साइन 45 होगा MP परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी MP अपान OP. तो MP कितना है? A. साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 क्या, साइन थीटा क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपान बेस. तो हमको साइन 45 की वैल्यू निकालनी है इस एंगल के लिए. तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा. तो साइन 45 होगा MP अपान OP. तो MP है आपका A के और OP है आपका A रूट 2. तो A से A कैंसिल हो गया 1/√2. अब cos 45 होगा, cos 45 होगा इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड बेस होगा. तो ये हो जाएगा OM अपान OP. तो OM आपका A है और OP है आपका A रूट 2 विच इज़ 1/√2. नेक्स्ट tan 45 और चलिए फाइंड करते हैं पहले cosec 45. cosec 45 इस एंगल के लिए cosec थीटा होगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल, यानी OP अपान PM. OP अपान MP चाहे PM कह सकते हैं. तो OP है आपका A रूट 2 अपान A कैंसिल टू A रूट 2. नेक्स्ट सेक 45 मीन्स हाइपोटेनस अपान बेस, यानी OP अपान OM. OP अपान OM. OP इज गिवन हियर A रूट 2 एंड OM इज A कैंसिल टू A रूट 2. नेक्स्ट फार्मूला इज tan 45 डिग्री. यू नो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा. अगर इसको थीटा ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा. तो ये हो जाएगा आपका MP अपान OM. तो ये हो जाएगा आपका A अपान A. तो A अपान A लेंगे तो कैंसिल होगा तो ये 1 हो जाएगा. tan थीटा इज इक्वल टू MP अपान OM, A अपान A 1 हो जाएगा. फिर cot 45 इज इक्वल टू cot थीटा होगा बेस अपान परपेंडिकुलर. ये हो जाएगा OM अपान MP. ये हो गया A अपान A. ये भी A है, ये भी A है. A कैंसिल टू A 1. तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ली. अब जैसे cot 45 है तो 1/tan 45 1 हो जाएगा. sec 45 है तो 1/cos 45, इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी √2 हो जाएगी. और cosec 45 को हम लिख सकते हैं 1/sin 45, ये भी √2 हो जाएगा. sin 45 का रेसिप्रोकल होगा ये cos 45 का रेसिप्रोकल होगा, ये tan 45 का रेसिप्रोकल होगा. अब
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स। तो उसके लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिसके सभी साइड्स के लेंथ इक्वल हो। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ड्रा किया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका POQ, यानी ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है, ये भी, और इसके साइड के लेंथ को हमने मान लिया है 2a है। अब P से OQ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर ये लेंथ 2a है तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। अब OP लेंथ 2a है और QP लेंथ 2a है, इसको हमने m लेट कर लिया है। तो OM क्या है, P से वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो OM भी आपका a हो जाएगा और QM भी a हो जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OMP ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए इन ट्रायंगल OMP इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो OP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। अब यहाँ से MP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे OP को लेफ्ट हैंड साइड में, तो MP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा MP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। OP कितना दिया है, देखिए OP है आपका 2a का होल स्क्वायर और OM कितना है a स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। MP स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, देन MP इक्वल टू a√3। अब देखिए इसी ट्रायंगल के हेल्प से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के। अब इसी ट्रायंगल में देखिए पहले 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 30 डिग्री। अब देखिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, तो सम एंगल फार्मूला से कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब 30 डिग्री को हम एंगल काउंट करते हैं, तो इसके फ्रंट के साइड OM को परपेंडिकुलर लेंगे, इसके एडजेसेंट साइड MP को हम बेस लेंगे और 90 डिग्री के फ्रंट के साइड को OP को हम हाइपोटेनस लेंगे। जो बोल रहे हैं याद रखिए, OM परपेंडिकुलर होगा, PM बेस होगा और OP हाइपोटेनस होगा। तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी OM अपान OP। तो OM कितना है a अपान 2a, तो a से a कैंसिल 1/2। कास 30 डिग्री बेस अपान हाइपोटेनस, तो MP अपान OP, तो ये हो जाएगा आपका a√3। इसकी वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पर आया है a√3 अपान 2a, a कैंसिल 2a √3/2। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपान बेस OM अपान MP, a अपान a√3 1/√3, a कैंसिल 2a। cot 30 डिग्री बेस अपान परपेंडिकुलर MP अपान OM, तो ये हो जाएगा a√3 अपान a कैंसिल 2a √3। फिर है आपका सेक 30 डिग्री हाइपोटेनस अपान बेस, यानी OP अपान MP, तो ये हो गया 2a अपान a√3, a कैंसिल 2a 2 अपान √3। एंड कोसेक 30 डिग्री हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर OP अपान OM, 2a अपान a विच इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसमें cot 30 को लिख सकते हैं 1 अपान tan 30 √3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। सेक 30 को लिख सकते हैं 1 अपान cos 30 का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, और cosec 30 हो जाएगा 1 अपान sin 30 1/2 होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। अब इसी ट्रायंगल के लिए हम 60 डिग्री के एंगल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए तो 60 डिग्री के एंगल की वैल्यू क्या होगी, देखिए साइन 60 डिग्री। अब इसमें समझ लीजिए किसको परपेंडिकुलर लेंगे, किसको बेस लेंगे। अगर ये हम 60 डिग्री एंगल लेते हैं इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल OMP में, अगर ये 60 डिग्री को एंगल काउंट करते हैं तो इसके फ्रंट का साइड PM परपेंडिकुलर होगा, इसका एडजेसेंट साइड OM बेस होगा और 90 डिग्री के फ्रंट का साइड OP हाइपोटेनस होगा।
तो 60 डिग्री को हम एंगल काउंट करते हैं, तो हम PM को परपेंडिकुलर, OM को बेस और OP को हाइपोटेनस लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा इसमें MP अपान OP A√3 अपान 2A, A कैंसिल 2A √3/2। cos 30 हो जाएगा OM अपान OP A अपान 2A, A अपान √3। फिर tan 30 हो जाएगा MP अपान OM A कैंसिल 2A √3। cot 60 हो जाएगा OM अपान MP A अपान A√3, A कैंसिल 2A 1/√3। एंड sec 30 हो जाएगा OP अपान OM 2A अपान A इज इक्वल टू 2, A कैंसिल 2A। एंड cosec 30 हो जाएगा OP अपान MP 2A अपान A√3, A कैंसिल 2A 2/√3। अब देखिए इसके बाद है cot 60 को हम लिख सकते हैं 1 अपान tan 60, tan 60 √3 होता है तो 1/√3। sec 60 को लिख सकते हैं 1 अपान cos 60, cos 60 1/2 होता है तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2। cosec 60 को लिख सकते हैं 1 अपान sin 60, sin 60 होता है √3/2 तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। अब और एंगल की वैल्यू अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।